जय माता दी। दोस्तों, आप और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। नवरात्रि का आरंभ अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है और 24 अक्टूबर को इसका समापन होगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस साल नवरात्रि की शुरुआत सूर्य ग्रहण के साय में हो रही है, जिसकी वजह से कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, घट स्थापना की पूजा विधि, नियम और इससे जुड़ी अन्य सभी बातें। पहले जानते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथि। प्रतिपदा तिथि का आरंभ 14 अक्टूबर 2023 की रात्रि में 11:24 से है और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि में 12:32 पे है। इस वर्ष कलश स्थापना की प्रतिपदा तिथि पूरे दिन है, जो कि कल्याणकारी है। और अब जानते हैं घट स्थापना के लिए हमें कितना समय मिल रहा है। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी कि पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:44 से लेकर के दोपहर के 12:30 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 46 मिनट ही रहेगा। ये अभिजीत मुहूर्त है, जो सुबह 11:44 से दोपहर के 12:30 तक है। अभिजीत मुहूर्त में देवी की स्थापना सबसे शुभ मानी जाती है, तो इस समय को ना चूकें और स्थापना इसी शुभ समय में करें। वैसे घट स्थापना का एक मुहूर्त दूसरा है, जो कि प्रातःकाल 6:30 से प्रातःकाल 8:37 तक है। और अब जानते हैं घट स्थापना की विधि। सबसे पहले जौ बोने के लिए एक ऐसा पात्र लें जिसमें कलश रखने के बाद भी आसपास जगह रहे। ये पात्र मिट्टी की थाली जैसा कुछ हो तो श्रेष्ठ होता है। इस पात्र में जौ उगाने के लिए मिट्टी की एक परत बिछा दें। मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। पात्र के बीच में कलश रखने की जगह छोड़कर बीज डाल दें। फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें। इस बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव करें। उसके बाद कलश तैयार करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के गले में मौली बांधें। अब कलश को थोड़े गंगा जल और शुद्ध जल से पूरा भर दें। कलश में साबुत सुपारी, फूल और दूर्वा डालें। कलश में इत्र, पंचरत्न तथा सिक्का डालें। अब कलश में 5 प्रकार के पत्ते डालें। कुछ पत्ते थोड़े बाहर दिखाई दें, इस प्रकार लगाएं। चारों तरफ पत्ते लगाकर ढक्कन लगा दें। इस ढक्कन में अक्षत यानी कि साबुत चावल भर दें। नारियल तैयार करें। अब नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मौली बांध दें। इस नारियल को कलश पर रखें। नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। यदि नारियल का मुंह ऊपर की तरफ हो तो उससे रोग बढ़ाने वाला माना जाता है। नीचे की तरफ हो तो शत्रु बढ़ाने वाला मानते हैं। पूर्व की ओर हो तो धन को नष्ट करने वाला मानते हैं। नारियल का मुंह वो होता है जहाँ से वो पेड़ से जुड़ा होता है, तो इस बात का ख्याल रखें। अब ये कलश जो उगाने के लिए तैयार किए गए पात्र के बीच में रख दें। अब देवी देवताओं का आवाहन करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हों। आवाहन करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य यानी फल मिठाई आदि अर्पित करें।
घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित करें। ये है चौकी स्थापना की पूजा विधि। लकड़ी की एक चौकी को गंगा जल और शुद्ध जल से धोकर पवित्र कर लें। अब साफ कपड़े से चौकी को पोंछकर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। इसे कलश के दाईं तरफ रखें। चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति अथवा फ्रेम युक्त फोटो रखें। माता को चुनरी ओढ़ाएं, धूप दीप आदि जलाएं। 9 दिन तक जलने वाली माता की अखंड ज्योत जलाएं। अब माता दुर्गा को वस्त्र, चंदन, सुहाग के सामान यानी कि हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अष्टगंध आदि अर्पित करें। माता को काजल लगाएं। मंगलसूत्र, हरी चूड़ियाँ, फूल माला, इत्र, फल आदि अर्पित करें। अब श्रद्धा अनुसार दुर्गा सप्तशती के पाठ, देवी माँ के स्तोत्र, सहस्त्रनाम आदि का पाठ करें। देवी माँ की आरती करें। और अब जान लेते हैं घट स्थापना के नियम क्या हैं। घट स्थापना प्रतिपदा तिथि पर किया जाता है। अगर किसी कारणवश इस अवधि में कलश स्थापना न हो पाए तो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। घर में घट स्थापना के बाद 9 दिन तक नियमित रूप से माँ की पूजा होनी चाहिए। सुबह शाम माँ की आरती और भोग लगाना चाहिए। घट स्थापना के बाद अखंड ज्योत का 9 दिन तक जलते रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ये ज्योत बुझनी नहीं चाहिए और इसके साथ ही इन नियमों का पालन करना भी बहुत आवश्यक है। गलत दिशा में कलश ना रखें। कलश को गलत दिशा में स्थापित करने से बचें। ईशान को देवताओं की दिशा होती है। इस दिशा में ही कलश को स्थापित किया जाना चाहिए और कलश का मुंह खुला ना रखें। शादी नवरात्रि पर अगर आप कलश की स्थापना करने वाले हैं तो ध्यान रखें कि कलश का मुंह खुला ना रखें। इसे किसी ढक्कन से ढककर ही रखें। ढक्कन को चावलों से भर दें और उसके ठीक बीचों बीच नारियल रखें। कलश स्थापना से पहले ये काम जरूर करें। कलश को स्थापित करने से पहले देवी माँ के सामने अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। इस दिशा को आग्नेय कोण में रखें। कलश स्थापित करते वक्त साधक को अपना चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखें। घर में आप जिस जगह पर कलश स्थापित करने वाले हैं या देवी की चौकी लगाने वाले हैं वहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। घट स्थापना चंदन की लकड़ी पर करें तो शुभ होगा और इन जगहों पर स्थापना ना करें। घट स्थापना का स्थल बाथरूम या किचन के आसपास नहीं होना चाहिए। अगर पूजा स्थल के ऊपर कोई अलमारी या सामान रखने की जगह है तो उसे भी अच्छी तरह से साफ कर लें। ये थे घट स्थापना के नियम। और इस बार नवरात्रि सूर्य ग्रहण के साये में है, इसलिए घट स्थापना करने से पहले ये काम जरूर करें। ग्रहण को दूषित काल माना जाता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के बाद पूरे घर को गंगा जल से जरूर शुद्ध कर लें। इसके बाद तुलसी के पौधे पर भी गंगा जल का छिड़काव करें। जब पूरा घर शुद्ध हो जाए उसके बाद स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद दान जरूर करें। बाहर ना जा पाएँ तो घर पर ही दान का सामान अलग निकाल दें। इसके बाद ही विधि पूर्वक घट स्थापना या कलश स्थापना करें। नवरात्रि की घट स्थापना शुभ मुहूर्त और विधि के साथ ही करनी चाहिए। तो दोस्तों इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कलश स्थापना करने से पहले। और ये कलश स्थापना के लिए कुछ मंत्र हैं। पहला मंत्र कलश स्थापित करते समय का मंत्र है। इसे जब आप कलश की स्थापना करें तब इसका जप करें। और दूसरा मंत्र है सप्तधान बोने का मंत्र। जब आप सप्तधान बोने चलें तब इस मंत्र का जप करें। और तीसरा मंत्र है कलश पर नारियल रखने का मंत्र। जब आप कलश पर नारियल रखें तब इस मंत्र का जप करते हुए नारियल स्थापित करें।
इससे आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस पोस्ट से अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा सत स्नेह नमस्कार। जय माता दी।